स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के जो मैथ्स पढ़ रहे हैं परिमेय 6.8 पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। पाइथागोरस परिमेय आप लोग बचपन से यूज करते आए हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, जैसे एक समकोण त्रिभुज हो, मान लो ये पी क्यू आर है। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ अगर 90 डिग्री है तो इसको क्या मानते थे? कर्ण मानते थे, इसको लंब मानते थे और इसको आधार मानते थे। ठीक है, और आप क्या करते थे? बचपन से यूज करते आए हो कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता था? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि आप यूज किए थे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही स्क्वायर कभी कभी आप हटा के इधर रूट ले आते थे, एच बराबर क्या हो जाता था? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये तुम्हारा क्या है? कर्ण के बारे में फॉर्मूला है। तो मतलब यही फॉर्मूला को आज प्रूफ करेंगे कि कैसे एच स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आज तक आप लोगों ने इस फॉर्मूले को यूज किया है, लेकिन आज इस फॉर्मूले को हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो परिमेय 6.8 आप लोग पढ़िए, आपके बुक में है, आपके बुक में है, इसको पढ़िए। बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, तो इसका कर्ण क्या हो गया? ए सी, इसका कर्ण ए सी। कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं का, देखो कर्ण का वर्ग क्या है? कर्ण ए सी है तो ए सी का वर्ग मान लीजिए, ए सी का वर्ग मतलब ए सी स्क्वायर, दो भुजाओं के वर्गों का योग। ये दो, इसको छोड़ के अब क्या बचा? ए बी और बी सी। ए बी और बी सी के वर्गों का योग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज दे दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी समकोण है, हमको सिद्ध क्या करना है कि इसका कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें रचना क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस समकोण वाले शीर्ष से एक लंब डाल दीजिए, कर्ण पर नाम दे दीजिए बी डी। तो रचना क्या की है आप? बी डी लंब ए सी डाला। अब प्रमाण देखिए, देखिए बच्चों आप लोग परिमेय 6.7 याद होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण से अगर लंब डाला जाए, यानी समकोण से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो इसके ये जो है दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज का क्या होता है? समरूप। मतलब त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। संपूर्ण त्रिभुज का क्या होता है बच्चों? समरूप होता है, साथ ही आपस में भी समरूप होता है। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज बी डी सी। ये आप लोगों ने पढ़ी, कहाँ पढ़ी इस चीज को? इस चीज को पढ़ी आपने प्रमेय 6.7 में। चलो कोई बात नहीं, फिर एक बार देख लेते हैं। एक बार लीजिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज में त्रिभुज ए बी डी इठो सिर्फ इस समकोण से ऊपर, तथा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में जरा देखो ए बी डी में यहाँ पर समकोण है, लंब डाले हैं रचना से, तो यहाँ पे क्या हुआ? समकोण। इस कोण का क्या नाम देंगे? एंगल ए डी बी, यहाँ 90 डिग्री, एंगल ए डी बी। अब बराबर पूरे वाला त्रिभुज लिए हैं, तो पूरा वाला में समकोण कहाँ है? यहाँ पर बराबर एंगल ए बी सी। ये क्या क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों समकोण है। अब जरा देखो बच्चों, त्रिभुज ए बी डी में भी एंगल ए है और त्रिभुज ए बी सी में भी एंगल ए है, तो दोनों में एंगल ए बराबर एंगल ए। क्यों है ये दोनों बराबर? क्योंकि दोनों त्रिभुज में एक ही एंगल है, वेनिष्ठ है। दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों? समरूप हो जाएगी। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि समरूप त्रिभुज का जो क्या होता है? संगत भुजा समानुपाती होती है। तो देखिए त्रिभुज हम लोग ए बी सी लिए ना, इसका समकोण का दो भुजा ही संगत लेनी है। ये इसका समकोण के सामने इसका कर्ण क्या है? ए बी, क्योंकि इसका ए बी डी का समकोण डी पर है, तो इसका कर्ण लो ए बी। ध्यान रखना है हमको ए बी स्क्वायर लाना है इससे। ठीक है, तो इसका कर्ण ए बी लिए, तो अब बड़ा वाला त्रिभुज का भी कर्ण ही लेना पड़ेगा, ले लो ए सी। अब जरा देखो कि इसका ले लो पार्ट ए डी, ए सी पूरा करना है हमको, तो एक पार्ट में ए डी आएगा, दूसरे पार्ट में क्या आएगा? बी डी सी। तो इसका ले लो ए डी। ठीक है, और जरा देखो बच्चों, अब जब इसका ए डी लिए, छोटे वाले त्रिभुज के लिए ए डी कौन सा भुजा था? आधार था, तो इसका भी आधार ले लो ए बी, बड़ा वाला त्रिभुज का। ठीक है, तो यहाँ इसका ए डी लिए तो इसका भी क्या लिए? ए बी। देखो ऐसा क्यों किए, ध्यान देना।
अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा भुजा लें कौन सा नहीं ले, तो आपको बता देते हैं कि पहला वाला में आपको ए बी स्क्वायर लाना है। तो ए बी स्क्वायर लाने के लिए छोटे वाले त्रिभुज में ए बी लिए, तो छोटे वाले त्रिभुज का समकोण था ए बी, इस समकोण का सामने का कर्ण, तो इसका ए बी लिए कर्ण, तो इसका भी कर्ण ले लो ए सी। ठीक है, अब देखो छोटा वाला त्रिभुज का यही भुजा लेना है, ए सी का जो हिस्सा है ए डी, और अब आपको ए बी स्क्वायर लेना है। ए डी ले लिए, यहाँ ए बी था तो इसके नीचे क्या लेना पड़ेगा, ए बी ही, तब ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए बी स्क्वायर होगा। देखो ए बी गुना ए बी स्क्वायर, अब बराबर देखो ए सी इंटू ए डी, समीकरण 1 बना के रख लो। तथा अब देखो त्रिभुज ये वाला त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में लो। देखो त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, दोनों त्रिभुज में देखिए आप, इस त्रिभुज में यहाँ समकोण है, इस कोण का नाम क्या है, डी सी डी बी, छोटे वाला में सी डी बी, और इस त्रिभुज में टोटल बड़ा वाला में यहाँ समकोण है, इसका नाम एंगल ए बी सी, तो दोनों क्या हो गया, समकोण। उसके बाद छोटे वाले में भी बड़े वाले में भी एंगल सी क्या है, कॉमन है, तो एंगल सी बराबर एंगल सी, क्यों, ये दोनों बराबर उभयनिष्ठ। अब देखो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप, दो कोण बराबर हो गई, तो त्रिभुज बी डी सी समरूप हो गई त्रिभुज ए बी सी का। आज जैसे समरूप हुआ बच्चों, संगत भुजा क्या हो गई, समानुपाती। तो अब देखो इसका ये वाला समकोण है, तो इसके सामने का छोटे वाला का बी सी लो कर्ण, तो अब बड़ा वाला का ए सी। अब बताओ ए डी ले चुके तो क्या लोगे, डी सी। अब देखो या डी सी ले लिए, हमको बी सी स्क्वायर लाना है, तो इसके लिए अब क्या लेना पड़ेगा, बी सी। इसका आधार ले रहे हैं तो इसका भी आधार ले रहे हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, देखें क्या कि बी सी गुना बी सी हमको करना ही है, तो बी सी लेना पड़ेगा। पहला वाला पार्ट में ए डी लिए, दूसरा वाला पार्ट में डी सी लिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या कि पहला वाला पार्ट में ए डी यहाँ पर इस त्रिभुज में, दूसरा में डी सी, ठीक है। और हमको बी सी का स्क्वायर लाना था, तो बी सी यहाँ ऊपर में आया, अब यहाँ नीचे, तो बी सी गुना बी सी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए सी गुना सी डी, समीकरण 2, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू सी डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू ए डी। देखो बच्चों ए सी यहाँ भी, ए सी यहाँ भी, ए सी कॉमन ले लीजिए, इधर क्या आ रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी जब कॉमन लीजिए तो यहाँ सी डी बचा और यहाँ क्या बचा, ए डी। अब देखो यहाँ ए बी स्क्वायर, इधर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू सी डी प्लस ए डी। फिगर में देखते हैं सी डी प्लस ए डी, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, मतलब क्या बन गया, ए सी। सी डी प्लस ए डी क्या बन गया, ए सी। अब देखो ए सी गुना ए सी क्या हुआ, ए सी स्क्वायर। अब यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही चीज़ तो सिद्ध करना था हमको कि ए सी स्क्वायर जो है क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो लिख दीजिए ए सी स्क्वायर हो गया प्रूफ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर। यही चीज़ था पाइथागोरस परिमेय, बहुत ही प्रसिद्ध परिमेय है बच्चों। हम लोग परिमेय 6.9 की ओर पढ़ते हैं, वो परिमेय जो है हम लोग इसी का उल्टा। चलिए बच्चों पढ़िए प्रमेय 6.9, अंतिम परिमेय है इस चैप्टर का। इस तरह से हम लोगों का जो प्रमेय यानी थ्योरम है खत्म हो जाएगा। प्रमेय 6.8 का उल्टा है। उम्मीद करता हूं कि परिमेय 6.8 मतलब पाइथागोरस परिमेय आपको समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में तो वीडियो को 2-3 बार और देखिए प्ले करके, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 6.9 में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी, इसका एक भुजा ले लिए ए सी, ए सी का जो वर्ग है मतलब स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर हो, मतलब ए सी का जो स्क्वायर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। तो पहली भुजा क्या लिए थे, ए सी का पहली भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण। मतलब पाइथागोरस का जस्ट ऑपोजिट। पाइथागोरस में बोल रहा था कि समकोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें बोल रहा है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, तो ये वाला भुजा का सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण। इसमें समकोण सिद्ध करना था, उसमें समकोण दिया हुआ है, बस उल्टा है। तो सिद्ध करना एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। तो देखो बच्चों ये रचना ही इसका अजीब होता है। रचना क्या करना है, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनानी है। लिखेंगे एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करते हैं। ऐसा बनानी है कि जिसमें पी क्यू बराबर हो किसके, ए बी के। मतलब यहां ले लेते हैं एक त्रिभुज पी क्यू आर, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, सर्वांग सम की तरह। पी क्यू आर
जिसमें पी क्यू किसके बराबर है, ए बी है, और क्यू आर बराबर बी सी है, तथा इस त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है। रचना में ले लिए, रचना में क्या लिए कि त्रिभुज पी क्यू आर का रचना ऐसा किए कि जितना बड़ा ए बी है ना उतना बड़ा पी क्यू ही लिए, और जितना बड़ा बी सी है उतना बड़ा क्या लिए हम लोग, क्यू आर लिए, और इसमें ले लिए त्रिभुज पी क्यू आर जो त्रिभुज रचना के, इसमें एंगल क्यू समकोण है। प्रमाण, चलो अब हम लोग जो चीज दिया हुआ था उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं प्रूफ करने के लिए। दिया हुआ क्या था, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। लिखिए ए सी का स्क्वायर बराबर, ये कहाँ से आया, ये तो हमको दिया हुआ है। ए सी का स्क्वायर ए बी के बराबर क्या मान लिए हैं, पी क्यू, तो यहाँ जो ए बी है इसके जगह डाल दो पी क्यू, और बी सी के बराबर क्या मान लिए हैं, क्यू आर, तो बी सी के जगह डाल दो क्यू आर का स्क्वायर। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2, लेकिन ऐसा किए क्यों, क्योंकि ए बी के बराबर क्या था, पी क्यू, और बी सी के बराबर क्यू आर था रचना से, इसीलिए ऐसा कर दिए। समीकरण 1 और 2 में देखो, इस तरफ क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है, लेकिन इधर देखो एक तरफ तुम्हारा क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। लेकिन अब जरा देखो इसमें लेकिन क्या आ जाएगा, लेकिन आ जाएगी तुम्हारा यहाँ पर, ध्यान दीजिए बच्चों इस पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर इसको आप समीकरण 1 को मत मानिए, समीकरण 1 इसको मानिए। लेकिन क्या लिखेंगे आप, लेकिन त्रिभुज पी क्यू आर में, ये वाला त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है। रचना से ही हम लोग ले लिए थे। जब एंगल क्यू 90 डिग्री है तो प्रमेय 6.8 का प्रयोग करते हुए पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ देखो पी आर स्क्वायर प्लस, ये देखो ये साइड बराबर है समीकरण 1-2 में, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ तो हम ए बी के बराबर पी क्यू भर के लाए, बी सी के बराबर क्यू आर भर के लाए, लेकिन इसमें हमारा एंगल क्यू 90 डिग्री था, तो हमारा पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। एक साइड बराबर हो गई समीकरण का, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से जब एक साइड बराबर हो गया तो ए सी का स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, दूसरा साइड भी बराबर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गई, ए सी बराबर क्या हो गया, पी आर। अब ले लेते हैं दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग ए बी के बराबर पी क्यू कहाँ से है, रचना से है। बी सी के बराबर क्यू आर कहाँ से है, रचना से है। और ए सी बराबर पी आर कहाँ से आया, ऊपर सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है, या समीकरण 3 मान लीजिए, इसको लिख दीजिएगा समीकरण 3 से। तो तीनों भुजा बराबर हो गई, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का। और जैसे त्रिभुज सर्वांगसम हुआ, इसलिए एंगल बी के बराबर एंगल क्यू हो गई बराबर 90 डिग्री, अर्थात एंगल क्यू बराबर के एंगल बी बराबर कितना, 90 डिग्री। ये क्यों 90 डिग्री हुआ, सी पी सी टी से, क्योंकि एंगल बी के बराबर क्या हो गई, एंगल क्यू, समीकरण त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो अर्थात एंगल बी बराबर 90 डिग्री, सत्यापित प्रूफ। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लोगों का प्रमेय का लफड़ा खत्म हुआ। अब हम जो है अगले वीडियो में डालेंगे चैप्टर्स का भाग 6.3।